पिछले 24 घंटे में ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं, लेकिन इन हमलों में सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि ये हमले अमेरिका की तरफ से नहीं किए गए हैं, बल्कि इसके पीछे किसी और देश का हाथ है। या तो इसके पीछे यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश हैं, या फिर इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम के अधिकारियों ने हमला करने के बाद साफ तौर से बता दिया था कि यह हमला हमने किया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हमले ईरान के ऊपर हुए हैं उसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन हमलों के पीछे अमेरिका नहीं है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अब हमले नहीं किए हैं, जब हमले किए थे हमने बता दिया था, लेकिन ये जो पिछले 24 घंटे में समुद्र के किनारे ईरान की नेवी के बेस पर हमले हुए हैं, ये हमले अमेरिका ने नहीं किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ऊपर अब जो हमले हो रहे हैं वो हमले या तो कुवैत की तरफ से किए जा रहे हैं, या फिर बहरीन की सेना कर रही है, या फिर यूएई के लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुसकर हमला करके चोरी छिपे भाग रहे हैं। समुद्र के किनारे बने हुए ईरानी नेवी के कई सारे बेस पर हमले हुए हैं। लड़ाकू विमानों के आने की खबर आई, हमले करके लड़ाकू विमान चले गए, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने हमले नहीं किए। ईरान अब इन्वेस्टिगेशन करने में लग गया है कि आखिर ये लड़ाकू विमान किस देश की सेना के थे, क्योंकि अमेरिका के तो नहीं है। तो अमेरिका की आड़ में कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देशों की सेनाएं भी शायद ईरान को टारगेट कर रही हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईरान के ऊपर हमले लगातार जारी हैं। बहुत बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहां पर जिसका भी मौका लग रहा है ईरान के ऊपर वो हमला कर रहा है। हालांकि 20 शहरों में हमले नहीं हुए हैं जहां पर पहले अमेरिका, इजराइल ने किए थे। ये सारे हमले समुद्र के किनारे जो ईरान की नेवी के ठिकाने हैं वहां पर किए जा रहे हैं। ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी इसमें नहीं आ रही है। हालांकि ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं। कुवैत, बहरीन और यूएई के अलावा जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का ठिकाना बना हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं, वहां पर भी बहुत सारी मिसाइलों से हमला किया। जॉर्डन की सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने तकरीबन 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान की रोका है, जो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाकर हमारे देश के ऊपर ईरान ने छोड़ी थी। ईरान हर देश में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन बड़ी बात यह सामने आ रही है कि पिछले 24 घंटे के जो हमले हुए हैं वो हमले अमेरिका की तरफ से नहीं किए गए हैं। या तो इसके पीछे इजराइल है, या फिर ये अरबी देश। ईरान इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर अरबी देशों का हाथ निकला, अरबी देशों की सेनाओं ने अपने लड़ाकू विमानों से ईरान के ऊपर हमला किया हुआ, तो शायद ईरान बहुत बुरे हमले इनके ऊपर करेगा। क्योंकि ईरान अभी तक तो सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा था, क्योंकि अमेरिका ही हमला कर रहा था। लेकिन अगर ये देश अपनी सेना के साथ, अपने लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ईरान इसका पलटवार जोरदार करेगा। फिलहाल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे को मशहद के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उसी दौरान मशहद के अंदर गोलीबारी भी हुई। 2 लोगों ने मशहद के अंदर गोलीबारी की। जो इमाम रजा का मकबरा है उसके आसपास भी 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली लगी। हालांकि ज्यादा लोग इस हमले की चपेट में नहीं आए। हमलावर हमला करके भाग गए। ईरान की पुलिस और आईआरजीसी की जो बसीज आर्मी है वो हमलावरों की तलाश कर रही है। इसके पीछे कुर्दिश आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। मशहद का जो एरिया है वो इराक के बॉर्डर से मिलता है, और ये कुर्दिश आतंकी जो हैं वो ज्यादातर इराक के अंदर ही हैं। कुर्दिश लोगों के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दिश लोगों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की पहले भी साजिश रची थी। बहुत सारे कुर्दिश संगठनों को पैसा देने की बात कही, हथियार देने की बात कही, लेकिन कुर्दिश लोगों ने ईरान के हमले के डर से ईरान के अंदर घुसकर हमले नहीं किए थे। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है इसके पीछे कुर्दिश लोगों का ही हाथ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान के तकरीबन 100 से ज्यादा कमांडर जो स्पेशल फोर्सेस के हैं जमीनी स्तर पर इराक के उस एरिया में भेज दिए हैं जहां पर बहुत सारे कुर्दिश लोग रहते हैं। ईरान की स्पेशल फोर्सेस जमीनी स्तर पर इराक के अंदर घुसकर ऑपरेशन चलाएगी और कुर्दिश आतंकियों का सफाया करेगी। इस हमले के पीछे किसका हाथ होगा दुनिया अच्छे से जानती है। इजराइल जो चाहता था वो अब होना शुरू हो चुका है। लगातार मैं आपसे कह रहा था कि नेतन्याहू को एक जंग चाहिए है, और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश कर भी दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो चाहे इसको घुमा सकता है, और नेतन्याहू के लिए तो बहुत आसान है इसको घुमाना। तुर्की के अंदर ये गया था, अभी मैंने आपको बताया था, वहां पर नाटो का एक सम्मेलन था। वहां पर बैठकर इसने कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ऐसी जानकारी निकाली है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। इजराइल ने अमेरिका के साथ यह जानकारी शेयर की कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारी मोसाद ने ऐसी खुफिया जानकारी निकाली है कि ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है।
और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मारना चाहता है। बाकायदा तुर्की के अंदर मीडिया के सामने बैठकर ट्रंप ने यह बात बोली है कि ईरान की हिट लिस्ट में मैं हूं और वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। इजराइल ने खुफिया जानकारी के नाम पर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश करके उसको डराया कि वो आपको मार देंगे, इनसे जंग करो। उसके बाद ट्रंप ने हमले कर दिए और अब इजराइल पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल शायद हमले कर भी रहा है चुपचुपाते और आगे भी बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इजराइल को मौका मिल चुका है क्योंकि यहां पर बीच में एक बार फिर से इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ चुका है। नेतन्याहू ट्रंप के बिना ईरान के साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता, इसीलिए एक बार फिर से इस जंग में ट्रंप को उतार दिया है। फिलहाल हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अल जजीरा को सेंटकॉम के अधिकारियों ने बताया कि ये हमले पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने नहीं किए। हां, हो सकता है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ हो, लेकिन अमेरिका हमले नहीं कर रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ईरान, देखते हैं कि किसका हाथ निकलता है। आइए अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में यह जंग शुरू हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है। ईरान ने अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला है। अमेरिका चाहे कितने भी हमले ईरान के ऊपर कर ले, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके समुद्र में कई और रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की नेवी सबको ब्लॉक कर रही है। अभी भी ईरान का ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा है और ईरान का कहना है कि यह कब्जा बना रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आपके हर हमले का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अली खामनेई को अब दफना दिया गया है। अब अगर ईरान के ऊपर हमले होते रहते हैं तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार करेगा। कतर और पाकिस्तान के अधिकारी एक बार फिर से बीच में पड़ चुके हैं और अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी लगातार कतर के लोगों को फोन कर रहा है, कतर के लोग भी लगातार पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं और यही बात हो रही है कि कैसे भी करके अमेरिका और ईरान को रोका जाए। ईरान ने कतर के ऊपर ज्यादा हमले नहीं किए हैं। हालांकि कल अलर्ट मैसेज आए थे कि मिसाइलें आ रही हैं, लेकिन कतर के बेस पर हमला नहीं किया है। कतर बिचौलिया देश बना हुआ है और कतर की सेना की तरफ से कोई हमला किया भी नहीं गया है ईरान के ऊपर। जो हमले हुए हैं वो ज्यादातर कुवैत, बहरीन और यूएई के क्षेत्र से हुए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और इन देशों की सेनाएं भी शामिल हैं। मशहद के अंदर अली खामनेई का जनाजा दफनाया गया, इसको लेकर इजराइल बहुत खुश है। इजराइल के नेताओं की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक युग का अंत हो गया, एक तानाशाह दुनिया से चला गया जिसने अपने देश के लोगों को बहुत ज्यादा सताया, हमारे ऊपर हमले किए, बहुत सारे लोगों को मारा। आज वो तानाशाह हमारे आंखों के सामने दफन हो रहा है। हमने उसको मार दिया और आने वाले जो भी तानाशाह हैं हम उनको भी मारेंगे। हमारे सामने कोई भी बड़ी ताकत टिक नहीं सकती। इस तरह की बड़ी बातें इजरायली नेताओं की तरफ से लगातार बोली जा रही हैं, लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। काफी खुश है इजराइल अली खामनेई को जब दफनाया जा रहा है, लेकिन ये नादान शायद भूल चुके हैं कि अली खामनेई की मौत के बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें बरसाई हैं और अभी भी लगातार ईरान अली खामनेई के बिना ही हर हमले का जवाब दे रहा है। हालांकि ईरान को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा अमेरिका और इजराइल की तरफ से फैलाया जा रहा है कि ईरान के अंदर कोई लीडरशिप है ही नहीं, ईरान के अंदर कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो सही फैसला ले सके। सब अपनी अपनी पे लगे हुए हैं, जो चाहता है वो हमले के आदेश दे देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईरान को चलाना कैसे है। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे अली खामनेई के जनाजे में बिलियंस डॉलर खर्च करके करोड़ों की भीड़ को 5 से 6 शहरों में बल्कि दूसरे देश में मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कितने आराम से सब कुछ हुआ और अली खामनेई को दफना दिया गया। यहां से आप ईरान के मैनेजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी अफवाहें ये लोग ईरान को लेकर उड़ा रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई फैसला लेने वाला नहीं बचा है ईरान के अंदर। ईरान ने दिखा दिया कि कैसे करके 7 दिन का प्रोग्राम अलग अलग शहरों में बल्कि दूसरे देश इराक में भी किया जाता है। फिलहाल जंग जारी है, हमले भी छुटपुट लगातार हो रहे हैं, ईरान भी पलटवार कर रहा है। हालांकि बहुत बड़े लेवल पर ये हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमले जारी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।